हेलो। आज के इस ब्रेकिंग और बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से आ रहे नीट 2026 की ऑफिशियल आंसर की और स्कोरिंग प्रोसेस के अपडेट्स को डिकोड करने वाले हैं। सच कहें तो इस बार एनटीए एकदम सुपर एक्टिव मोड में है। एक मेंटोर के नाते ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी लगता है कि स्कोर कैलकुलेट करने का हर एक स्टेप बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो, ताकि हमारे मेडिकल एस्पिरेंट्स बिना किसी कंफ्यूजन के अपना सही स्कोर जान सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा को हमने 5 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले आंसर की रिलीज की डिटेल्स, फिर अभी तुरंत स्कोर का अनुमान कैसे लगाएं, इसके बाद ऑफिशियल ओएमआर शीट तक कैसे पहुंचें, आंसर्स को चैलेंज करने का सही तरीका क्या है, और आखिर में इस पूरे प्रोसेस के दौरान शांत और तैयार कैसे रहें। तो बिना किसी देरी के सीधे पहले सेक्शन पर आते हैं, आंसर की रिलीज डिटेल्स। चलिए देखते हैं कि एग्जाम के बाद ये पूरा घटनाक्रम कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। देखिए, इस बार टाइमलाइन सच में इंप्रेसिव रही है। सबसे पहले एग्जाम एकदम स्मूथली कंडक्ट किया गया। उसके बाद कमाल की बात यह रही कि महज 2 से 3 दिन के अंदर ही फास्ट आंसर की रिलीज कर दी गई, और अब बस कुछ ही दिनों में ओएमआर स्कैन के भी आने की तैयारी है। इस सुपर एक्टिव अप्रोच का सीधा मतलब है कि इस बार लंबा और थका देने वाला इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑफिशियल नोटिस ने कंफर्म कर दिया है कि आंसर की अब अवेलेबल है। इसे सीधे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट या कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल से झटपट डाउनलोड किया जा सकता है। स्कोरिंग की शुरुआत करने के लिए ये सबसे पहली सीढ़ी है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, अभी तुरंत स्कोर का अनुमान लगाना। चूंकि ऑफिशियल ओएमआर शीट आने में अभी थोड़ा वक्त है, तो आइए समझते हैं कि इस बीच स्कोर का एक सॉलिड अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। इसके लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, ऑफिशियल आंसर की को डाउनलोड करना। दूसरा, फिजिकल क्वेश्चन पेपर को उठाना। एग्जाम के प्रेशर में स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन पेपर पर सही आंसर के छोटे छोटे अनऑफिशियल टिक लगा देते हैं ना। बस अब उसी ऑफिशियल की को उन अनऑफिशियल टिक्स के साथ क्रॉस चेक करना शुरू कर देना है। ऐसा तुरंत करना वाकई बहुत जरूरी है। ये प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन एक एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित स्कोर दे देता है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक ये स्कोर उम्मीदों को एक रियलिस्टिक आधार देता है, और हाँ, रिजल्ट के इंतजार की घबराहट को भी काफी हद तक कम कर देता है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की बात करते हैं, ऑफिशियल ओएमआर शीट को एक्सेस करना। जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फाइनली साइट पर अपलोड हो जाएंगे, तो अगला कदम क्या होगा? आने वाले कुछ ही दिनों में एनटीए रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स की स्कैन कॉपी अपलोड कर देगा। आसान भाषा में समझें तो ये बिल्कुल उसी ओएमआर शीट की एकदम सटीक डिजिटल कॉपी होगी जो एग्जाम के दिन कैंडिडेट्स ने अपने हाथों से भरी थी। अब इन रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को डाउनलोड करने के लिए प्राइमरी क्रेडेंशियल्स का होना मस्ट है, विशेष रूप से नीट 2026 का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। इन्हीं का इस्तेमाल करके सिक्योर अकाउंट में लॉगिन किया जा सकेगा। तो इन डिटेल्स को अभी से ढूंढकर तैयार रखना बहुत स्मार्ट मूव रहेगा। और यहीं पर एक टिपिकल स्टूडेंट एरर यानी बहुत बड़ी गलती सामने आती है। अक्सर जल्दबाजी में क्वेश्चन पेपर वाले टिक को ही फाइनल मान लिया जाता है, लेकिन असली वेरिफिकेशन तब होता है जब ओएमआर डाउनलोड होती है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर पर तो बी टिक किया था, लेकिन ओएमआर में गलती से सी बबल भर दिया। इसलिए पेपर के टिक को ओएमआर के रिस्पॉन्स से और फिर उसे एनटीए की से मैच करना ही फाइनल स्कोर तय करेगा। इसके बाद आता है हमारा चौथा और शायद सबसे क्रूशियल सेक्शन, आंसर्स को चैलेंज कैसे करें। अगर ऑफिशियल की में कोई गड़बड़ी दिख जाए तो मामला कैसे हैंडल करना है। इसे एक टिपिकल सिनारियो से समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 91 है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के आधार पर स्टूडेंट ने बी मार्क किया है, लेकिन जब एनटीए की देखी तो वहां आंसर सी दिया है। ये एक एकदम क्लियर मिसमैच है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति का सामना कर रहे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। एनटीए की आंसर टी को ऑफिशियली चैलेंज करने का पूरा अधिकार है। जब यह स्पेसिफिक चैलेंज प्रोसेस शुरू होगा तो एनटीए बाकायदा एक ऑफिशियल विंडो ओपन करने की घोषणा करेगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है, विंडो ओपन होने के बाद समय बहुत कम मिलता है। इसलिए जो भी मिसमैच हैं उनकी पहचान अभी कर लेनी चाहिए और एनसीईआरटी के रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने चाहिए। विंडो क्लोज होने से पहले बहुत तेजी से चैलेंज फाइल करना होता है। अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, शांत और तैयार रहना। ये सारी इंफॉर्मेशन इंतजार के इस स्ट्रेसफुल समय को एक मजबूत रणनीति में बदलने के लिए है।
जब तक फाइनल OMR स्कैन्स नहीं आ जाते और चैलेंज विंडो ओपन नहीं होते, तब तक सबसे बड़ी मेंटरशिप एडवाइस यही है कि रिलैक्स रहें, कैलकुलेटेड डेटा पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास जताएं और फाइनल रिजल्ट के लिए पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। जैसा कि बायोलॉजी एट ईस्ट की तरफ से भी कहा गया है, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। तो लॉगिन डिटेल्स तैयार रखने, अनऑफिशियल स्कोर को कैलकुलेट करने और फाइनल OMR रिलीज पर पैनी नजर रखने के साथ क्या देश के भावी डॉक्टर्स अपने फाइनल स्कोर को पक्का करने और अपनी मेडिकल जर्नी का अगला कदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठाने के लिए तैयार हैं? ये समय है अपने स्कोर को एनालाइज करने का और आगे की रणनीति बनाने का।